हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के टॉपिक प्रोसेसिंग, लेबलिंग, इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड वायबिलिटी के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग से क्या मतलब है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग की जाती है वो नॉर्मल इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसिंग है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में ओनली उसी प्रोसेस्ड मेथड को यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टैंडर्ड्स में पहले से तय होता है। हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, फिर चाहे वह सर्टिफिकेशन के मामले में हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के मामले में हो, या फिर अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर मेथड या फिर उसके इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बारे में हो। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए उसी प्रोसेस्ड मेथड को यूज़ किया जाता है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। और अगर हम कॉमन प्रोसेसिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसमें मिलिंग, प्रेसिंग, ड्राइंग एंड फर्मेंटेशन जैसी जो मेथड्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और जैसे कि आपको याद है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मतलब ही है कि सिंथेटिक एडिटिव्स या केमिकल्स को ऐड नहीं करना है, किसी भी सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं करना है, और अगर करना है तो बहुत कम अमाउंट में करना है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर है वो यही है कि इसमें सिंथेटिक एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स को या तो बहुत कम यूज़ किया जाता है या तो यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की लेबलिंग से मतलब है कि हर कोई जो प्रोड्यूसर है वो ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। ये पर्टिकुलर एक पूरा फील्ड इंस्पेक्शन वगैरह की पूरी प्रोसेस होने के बाद में लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है, और यूएसडीए ऑर्गेनिक या ईयू ऑर्गेनिक लेबल जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जब मिलता है तभी उसे कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेटस दिया जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करने का सिंपल सा बेसिक सा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो है ताकि कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जा सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि आपके द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। इसके अलावा ये लेबल्स जो हैं ये इनके ऊपर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज भी मेंशन होना चाहिए, यानी कि लोगों के साथ साथ आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है और अगर दूसरे सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनकी अमाउंट भी इसमें लिखी जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप बात करें तो इसमें यूएसडीए ऑर्गेनिक सील होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, और अगर नॉन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनको सेपरेटली वहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए। उसके अलावा लेबल क्लेम किया जा सकता है, जैसे कि कोई फूड प्रोडक्ट अगर 100% ऑर्गेनिक है तो वहाँ पर 100% ऑर्गेनिक लेबल क्लेम किया जा सकता है ऑर्गेनिक, या फिर अगर वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है तो वहाँ पर लिखा जा सकता है मेड विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। अगर हम सर्टिफिकेशन बॉडी की बात करें तो सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो भी ऑर्गेनिक अथॉरिटी का अश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का इकोनॉमिक व्यू क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और इनके एक्सपेंसिव होने का कारण है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस तैयार किए जाते हैं उनकी कॉस्ट जो है तैयार करने की वो भी हाई आती है। फिर चाहे वह सर्टिफिकेशन लेने के मामले में हो, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के मामले में हो, या फिर पेस्ट और डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए जो लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनके मामले में हो। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स काम में लिए जाते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी अल्टीमेटली एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो बाकी अदर केमिकल्स वगैरह यूज़ करके जो फार्म प्रोड्यूस बनाए जाते हैं उनकी तुलना में उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ी लो होती है, और क्योंकि इनकी थोड़ी डिमांड भी ज़्यादा है इस कारण से भी ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। इनके अलावा इनकी हायर लेबर कॉस्ट आती है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं, और मार्केट में इनकी प्राइस भी ज़्यादा है क्योंकि कंज्यूमर को ये हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट दोनों प्रोवाइड कराते हैं। हम देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हाई रहती है, फिर चाहे वह ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के मामले में हो या फिर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के मामले में हो। प्राइस प्रीमियम की बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस होती हैं मार्केट में वो
वो भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करता है और ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा मार्केट डिमांड की बात करें तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज़ होने लगी है, जो कि अल्टीमेटली मार्केट इस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मार्केट के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि आजकल जो पीपल हैं, जैसे कोरोना आया या फिर अदर बहुत सारी डिजीज़ेस के कारण लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, तो इससे जो ऑर्गेनिक का मार्केट ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगा है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है तो सोइल की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, केमिकल इनपुट्स नहीं लगाने पड़ते और कॉस्ट जो है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो भी रिड्यूस होती है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी की बात करें तो ये रीज़न, प्रोडक्ट के टाइप और मार्केट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे रीजन्स में जहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है वो प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस सोइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करने में हेल्प करती हैं। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और इसके पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस बड़े क्वेश्चन में ही, अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। शॉर्ट 1 और 2 टाइप के क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग, लेबलिंग एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन और वायबिलिटी से आप क्या समझते हैं। बेसिकली इनसे 1 लाइनर जो डेफिनेशन है वो बनने के चांसेस और न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं।